नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आज कांग्रेस और राहुल गांधी के फ्रीबीज के दावों की पूरी तरीके से खुल गई है पोल, क्योंकि जिस राज्य में फ्रीबीज के नाम पर लड़ा गया इलेक्शन, आज उसी राज्य में लगातार बढ़ाए जा रहे हैं टैरिफ पे टैरिफ। जी हां, पहले दूध, बाद में बिजली और उसके बाद बस का किराया, और अब पेट्रोल डीजल के बाद अब पानी के ऊपर भी बढ़ाया जाएगा टैक्स। जी हाँ, और इस बात की जानकारी आज कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के द्वारा दी गई है, जिस पर आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के वादों पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज कर्नाटक यानी कि कर्नाटक के बेंगलोर में सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि पिछले 14 सालों में पानी का शुल्क नहीं बढ़ाया गया है, और इसी के लिए बिजली और तमाम चीजें यानी कि वेतन का खर्चा करना मुश्किल हो रहा है। बोर्ड को हर साल जो है वो कई करोड़ों का घाटा हो रहा है। क्या इसीलिए जो है वो पानी का शुल्क भी बढ़ाया जाया चाहिए या फिर नहीं? यानी कि यह सीधा सवाल जनता से पूछने वाले उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटका में बढ़ाया जाएगा पानी पर भी टैक्स, जिसको लेकर आज बीजेपी के नेता हमलावर हैं, क्योंकि ये यही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव या फिर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कभी गरीबी, महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, पर बात जब उन राज्यों की आती है जहां पहले से ही कांग्रेस सरकार है, वहां छोटी छोटी चीजें या फिर घरेलू चीजों पर भी लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और आज यही हाल हो चुका है कर्नाटका का, जहां बैक टू बैक कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही। बीते कुछ सालों में वहां पर बीजेपी की सरकार रही थी 2018 से 2022 तक, पर उसके बाद जो है वो बीजेपी की सरकार रही थी, और बीजेपी के बाद कांग्रेस की फिर से एक बार जैसे ही कर्नाटक में सरकार आई है। आपके लिए बता दें कि सरकार कर्नाटक में फ्री बीज के दावों पर ही बनी थी, जिसमें 5 गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी गई थी, पर एक तरफ गारंटियों पर काम तो नहीं किया गया, पर इसी के बजाय कर्नाटका में सबसे पहले बिजली पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। उसके बाद कर्नाटका में दूध के दाम बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद डीजल पेट्रोल पर भी पिछले दिनों 3 रुपए बढ़ा दिए गए, और अब पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। बीजेपी के आईटी हेड अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि खटाखट खटाखट खटाखट, टकाटक टकाटक टकाटक। तीसरी बार असफल राहुल गांधी की कांग्रेस कन्नड़ लोगों को चीर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें, बिजली और बस का किराया, पंजीकरण शुल्क और अब पानी के शुल्क में भारी वृद्धि, ये है एक स्वतंत्र व्यक्ति की राय। और वहीं उन्होंने कहा है कि पानी यानी कि पानी का बिल भी अब बिल बढ़ेगा, पानी का, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, दूध का दाम काफी कंपनियों से अधिक बढ़ेगा, बस का किराया करने पर भी विचार कर रही है सरकार। देखिए, इनकी गारंटी, उसकी गारंटी, अलुआ गारंटी, भोग लो कांग्रेस की गारंटी। जी हाँ, तुम ही लोग होंगे जिन्होंने, यानी कि ये सीधा सीधा सवाल जो है वो अब कर्नाटका की जनता से पूछा गया है कि जिस जनता ने फ्री बीज के नाम पर दिया था कांग्रेस को वोट, आज वही कांग्रेस किस तरीके से एक आम व्यक्ति की जेब पर भारी बोझ जो है वो कर्नाटक में डाल रही है। एक तरफ अमित मालविया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमला बोला है और सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। और शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि पहले बिजली, दूध, पेट्रोल, डीजल और अब कर्नाटक में लुटेरी कांग्रेस द्वारा पानी के टैरिफ भी बढ़ाए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्य के खजाने को लूटा है, और इसीलिए अब तक यानी कि वह राहुल गांधी जजिया यानी कि जजिया टैक्स जो है वो लगा रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा तो राहुल गांधी के द्वारा पूरा नहीं हुआ, पर एक आम आदमी
आदमी पार्टी को बखूबी सरकार के द्वारा जो है वो कर्नाटक में लूटा जा रहा है। जी हाँ, अभी तक राहुल गांधी की टकाटक और खटाखट स्कीम को लेकर सवाल जो है वो जनता भी उठा रही है, क्योंकि इसी स्कीम के चलते राहुल गांधी पर तमाम महिलाओं ने, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई जगहों पर महिलाओं ने इस बात पर भरोसा किया, क्योंकि चुनाव और वोट से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से जाकर एक गारंटी कार्ड को भरवाया और ये कहा कि चुनावी रिजल्ट के बाद उन्हें मिलेगा 1 लाख रुपया, यानी कि हर महीने आएंगे बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए, जिसका प्रभाव इतना रहा कि कई राज्यों से तो हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस के लिए, पर कई राज्यों में सीटें भी मिली। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश ही रहा, कि जहां पर कभी भी कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ना 2014 में ना 2019 में, पर इस बार यही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर आई। पर चुनावी रिजल्ट आने के बाद जो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी मिली, उनका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं या फिर राहुल गांधी के द्वारा नहीं दिया गया। और आज जिस तरीके से कांग्रेस जो कर्नाटक में लगातार कर बढ़ा रही है, टैक्स बढ़ा रही है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब खाता यानी कि आम जनता का खाता और जो पैसा है वो कांग्रेस पार्टी लूटने का काम कर रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश की जनता और कर्नाटक में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि आज देखिए जहां पानी पर टैक्स लगाने की यानी कि और बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, इससे पहले भी जब पेट्रोल और डीजल के ऊपर 3 रुपया बढ़ाया गया, उस समय पर भी कर्नाटक के लोगों ने कई जगह पर सरकार के खिलाफ यानी कि जो सिद्धरमैया की सरकार है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से सवाल भी पूछे कि 5 गारंटियों के नाम पर जनता से आखिरकार इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया कि एक तरफ फ्री राइड, 5 से 10 किलो चावल और तमाम चीजें फ्री देने का वादा जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था, पर जैसे ही कर्नाटक में सरकार बनी सबसे पहले बिजली के दाम, दूध और अब पानी पे भी बात आ चुकी है। अब देखना अहम रहेगा कि जो राहुल गांधी पूरे देश की गरीबी हटाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि देश में काफी ज्यादा गरीबी है और देश की मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो हर देश से गरीबी को हटाना चाहते हैं, पर आज वही कांग्रेस किस तरीके से एक आम आदमी की जेब को लूटने का काम कर्नाटक में कर रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके की तस्वीर कई बार सामने आई है, जब वहां पर भी कई चीजों को लेकर दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव ही जीते कांग्रेस, जिसके बाद इन्हें कहा गया था कि रेवड़ी की सरकार है और इसी रेवड़ी सरकार यानी कि फ्री बीस के नाम पर वोट देने वाले लोगों पर और इसी के साथ चुनावी दावे करने वाले लोगों पर कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि फ्री बीस के नाम पर चुनाव जो है वो नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं फ्री बीस को लेकर लग चुकी हैं, जिस पर कई बार सुनवाई भी हुई है और निष्कर्ष निकलकर यही आया है कि कोर्ट ने भी एक सख्त यानी कि जो चुनावी भाषण देने वाले लोग हैं उन्हें सीधे तौर पर चेताया था कि चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें या फ्री बीस के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बावजूद इसके तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बार भी इसी तरीके के वादे किए, जिसमें से सबसे नंबर 1 पर थे राहुल गांधी, जिनकी आज पोल पट्टी सीधे तौर पर देश के सामने खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की सरकार है ना वहां पर कांग्रेस की गारंटियां पूरी हो रही हैं और ना ही तो राहुल गांधी अपनी खटाखट स्कीम को लेकर कोई बयान दे रहे हैं उन महिलाओं को जो कड़कती धूप में भी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।